नमस्कार बच्चों। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक शेख चिल्ली की कहानी है। शेख चिल्ली जानते हो आप लोग कौन होता है? शेख चिल्ली ऐसा एक व्यक्ति, एक आदमी होता है जो काम कुछ नहीं करता है, बस खाली सपने देखता है और उसके सपने आखिर में फिस हो जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। तो ऐसे ही एक शेख चिल्ली की मैं आज आपको कहानी सुना रही हूँ। एक गरीब ब्राह्मण रहता है। तो वो ब्राह्मण दिन भर घर में लेटा रहता है, कभी बस इधर से उधर, कभी घूमने चला जाता है। ब्राह्मण था तो पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ब्राह्मणों को सीधा देते थे। सीधा यानी थोड़ा आटा, गेहूँ, थोड़ा सा चावल, घी, शक्कर, दाल, एक जन खाना खाए इतना राशन का सामान उसमें होता था। तो घर घर जाकर वो लेकर आ जाता था, तो उसका काम चल जाता था। तो इस वजह से वो बहुत आलसी हो गया था। उसको लगता था कि मैं कुछ काम नहीं करूँगा, और कभी काम नहीं करता था। काम करना उसे पसंद ही नहीं था, और बस ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता था खाली, क्योंकि बड़े बड़े घर में जाता था, बड़े बड़े घर से उसको सीधा मिलता था। तो जिस घर पे जाकर आता था उस जैसा बनने के लिए ख्वाब देखता रहता था कि मेरा भी ऐसा बंगला होगा, मेरी भी ऐसी गाड़ी होगी। पर होगा कहाँ से? इतनी बड़ी बंगला गाड़ी कहाँ से होती है? काम करने से होती है, लेकिन काम कभी नहीं कर रहा था। एक दिन ऐसे ही उसको जो सीधा मिलता था, तो वो क्या करता था, वो सीधे में जो आटा आता था, वो आटा वो एक मटके के अंदर भरता रहता था, और बचे हुए आटे से वो अपनी रोटी बना लेता था। अपनी रोटी के बाद बचा हुआ आटा उस मटके में भर दिया, और फिर वो मटका ऊपर उसने टांग दिया था ताकि कोई जीव जंतु उसमें ना जाए या बिल्ली कोई खाए नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो आटा जब उसमें बचा हुआ आटा उसमें रख रहा था, डाल रहा था, तो उसने देखा कि अरे ये मटका तो मेरा भरता आया, इसमें तो खूब सारा आटा है, खूब अच्छा बड़ा मटका था। तो खूब आटा दिखा उसको उसमें। उसने कहा अरे वाह, इतना आटा है, तो ये आटे को मैं बेचूंगा, और इसको बेचकर मैं एक गाय या बकरी, इसमें जो भी मुझे पैसे मिलेंगे उसमें मैं वो खरीदूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। फिर शादी करके मेरी जो औरत होगी वो मेरे लिए खाना बनाएगी, वो सारा घर का काम करेगी, और मैं लेटे लेटे उसको ऑर्डर करूँगा। फिर वो मेरी गाय या बकरी जो भी मैं जानवर लूँगा, उसका वो दूध निकालेगी। दूध निकाल कर वो उसको दूध निकालेगी। दूध निकाल के वो सारा काम वो औरत ही करेगी, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो बस खटिया पे बैठा रहेगा। देख रहे हैं आप उसका सपना? फिर वो दूध निकालेगी, फिर वो दूध बेचने जाएगी, दूध बेचकर पैसे कमाएगी, और फिर खूब सारे उसके पास में पैसे हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि फिर मेरी थोड़े दिनों के बाद मेरे बच्चे होंगे। फिर मेरे बच्चे मेरी पत्नी को परेशान करेंगे, वो काम करती रहेगी, ये बीच में से जाएंगे, सताएंगे, फिर वो उनको मारेगी, या वो बोले कि रुको मैं अभी आपके पापा को बताती हूँ। तो फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर वो स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल जाने के लिए नाटक करेंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ स्कूल, मैं नहीं जा रहा हूँ स्कूल। फिर वो डराएगी कि रुको मैं अभी पापा को नाम बताती हूँ आपका। फिर वो मुझे बहुत उठाएगी कि देखो देखो, ये स्कूल नहीं जा रहा है आपका बेटा, और मुझे नींद में से उठना पड़ेगा, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक डंडा उठाऊँगा और उस बच्चे को ऐसे घुमा के मारूँगा, और ऐसे वो अपना हाथ घुमाता है, और जैसे ही वो हाथ में एक डंडा भी रहता है उसके पास में, वो डंडा लेकर ऐसे घुमाता है जोर से, तो वो डंडा जो है वो उस मटके पर टड़ाक से लग जाता है, और उसको लगता है कि मेरे बेटे को मार पड़ गई। लेकिन मार किसको पड़ती है? मटके को। और सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। पूरा आटा 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 उसके ऊपर
बिस्तर पे उसके ऊपर पूरा सफ़ेद भड़क हो जाता है वो, और फिर अपने आप को झटक झटक के वो थोड़ा थोड़ा आटा निकलता है आँखों में, इधर उधर सब तरफ आटा आटा। और वो आटे वाला बाहर बच्चे खड़े रहते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे ये देखो ये कैसे आटे वाला आदमी हो गया, आटे वाला, सब बच्चे हंसते हैं उसको। बाहर खिड़की में से डांटता है, हटो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, और अपने आप को साफ करता है। और ऊपर खटिया पे लेटे लेटे ऊपर देखता है खूंटी पे, वहाँ तो कोई मटका ही नहीं होता है, मटका टूट जाता है, और मटका टूटते से ही उसका सपना भी टूट जाता है। तो बच्चों, ऐसे खाली सपने देखने से कभी पूरे नहीं होते हैं, है ना। आपको सपने पूरे करने के लिए उसके पीछे लगना पड़ेगा, उस सपने तक पहुंचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बस लेटे लेटे अगर आप सपने देखोगे कि मैं इस साल में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पास हो जाऊंगा, फिर मेरा ऐसा होगा, फिर मेरा वैसा होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, या बड़े होंगे तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप अपना एक नया संसार बसा पाओगे। तो ऐसे शेख चिल्ली जैसे सपने कभी मत देखना, और सपने देखना है तो उसको पूरा करो, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।